नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। अपने प्रवचन उपदेश देने के बाद में सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन एक महिला भगवान बुद्ध से बात करने के लिए रुक गई। उस महिला ने भगवान बुद्ध से तमाम तरह की बातें पूछी। उन्होंने पूछा कि आप अपना राजपाट छोड़कर सन्यासी क्यों बन गए, इस मार्ग पर क्यों चल रहे हैं, क्या वजह है, दुख क्या है, सुख क्या है, इच्छा क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। ऐसे तमाम तरह के सवाल उसने पूछे। भगवान बुद्ध ने उस महिला के सारे सवालों के जवाब दिए। सवालों के जवाब से महिला संतुष्ट हो गई और अपने मन में शांति का अनुभव किया उसने। महिला ने भगवान बुद्ध से निवेदन किया कि भगवान कृपया कर आज आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करें। भगवान बुद्ध कभी भी किसी को मना नहीं करते थे। उन्होंने उस महिला का निवेदन स्वीकार किया और कहा कि हाँ, आज हम तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। उस महिला की छवि उस गांव में अच्छी नहीं थी। लोग उसे चरित्रहीन मानते थे। लोगों को जब पता चला कि भगवान बुद्ध उस चरित्रहीन महिला के यहाँ भोजन ग्रहण करने वाले हैं, तो लोगों में हलचल मच गई। लोगों ने सोचा कि भगवान को मना करना चाहिए। शायद भगवान जानते नहीं है कि वह किस तरह की महिला है। वह चरित्रहीन है, दुर्व्यवहार करती है, और या कहें कि वह वेश्या ही है। तो क्यों ना भगवान बुद्ध से कहा जाए कि आप उस महिला के घर ना जाएं, उसके घर भोजन ग्रहण ना करें। सब लोग भगवान बुद्ध के पास गए और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप कृपया कर उस महिला के घर भोजन ग्रहण ना करें, वह चरित्रहीन है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं नहीं जानता कि कौन कैसा है, वह औरत कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, लेकिन उसने जो विनय की है मुझसे, मैं उसकी विनय को ठुकरा नहीं सकता, उसकी विनती को ठुकरा नहीं सकता। उसने सरल मन से मुझसे भोजन ग्रहण करने का निवेदन किया है, जो मैं करूँगा, और मैं करता ही हूँ। जो भी मुझसे निवेदन करता है, मैं उसके निवेदन को नहीं ठुकराता। मुझे पेट भरने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, और मुझसे जो भी कहता है कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, अगर मुझे भूख होती है तो मैं भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। मैं नहीं देखता कि कौन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका चेहरा कैसा है। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, हे भगवान, आप हमारी बात मानिए, वह बहुत बदनाम औरत है, वह आपके साथ कुछ बुरा भी कर सकती है, आपको भी फंसा सकती है। लोगों की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लूँगा, अगर आप मेरी एक शंका का समाधान कर दें। लोगों ने कहा, बताइए क्या शंका है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप में से एक व्यक्ति मेरे पास आए। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोल रहा था, वह तुरंत भगवान बुद्ध के सामने गया। भगवान बुद्ध ने उसका एक हाथ पकड़ा और कहा कि अब एक हाथ से आप ताली बजाइए। उस व्यक्ति ने कहा, यह संभव नहीं है, भला एक हाथ से ताली बज सकती है क्या? भगवान बुद्ध ने कहा, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई एक अकेला व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है क्या? कोई दुर्व्यवहार कर सकता है क्या? कोई बुरा काम कर सकता है क्या? आप जो लांछन उस औरत पर लगा रहे हैं, आप जो बदनामी उसके ऊपर थोप रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वह चरित्रहीन है, तो क्या वह अकेले ही चरित्रहीन है? क्या इस गांव के पुरुष उसमें बराबर की भागीदारी नहीं है? अगर इस गांव के पुरुषों ने चाहा होता तो वह चरित्रहीन नहीं बन सकती थी। अगर वह चरित्रहीन है तो उसके जिम्मेदार आप और आपके गांव के लोग हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई भी महिला बिना पुरुष के सहयोग के ना तो चरित्रहीन हो सकती है और ना ही वेश्या बन सकती है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर गांव के लोगों की आंखें शर्म से झुक गई। वह वापस अपने अपने घर को चले गए। भगवान बुद्ध जब उस महिला के घर भोजन ग्रहण करने पहुंचे तो उस महिला को विश्वास नहीं हुआ। उसने निवेदन जरूर किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा संत महात्मा, इतना बड़ा व्यक्ति एक वेश्या के घर
एक चरित्रहीन महिला के घर भोजन ग्रहण करने आएगा। लेकिन जब भगवान उसके द्वार पर पहुँचे तो वह आश्चर्य से पागल हो उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान उसके द्वार पर हैं। उसने भगवान को प्रेम पूर्वक भोजन कराया और भोजन कराने के बाद भगवान से निवेदन किया कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी को अपनी शरण में आने से नहीं रोका। उस महिला ने अपना सब कुछ त्याग कर, उसके पास जो भी संपत्ति थी सारा कुछ भिक्षु संघ को सौंप कर भगवान बुद्ध की शरण में चली गई और आजीवन भिक्षुणी बनकर जीवन यापन किया। मित्रों, ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल कथा मंच हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।